तो दुकान डालने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि जी। अच्छा ये बताएं कितनी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके लिए पेंट्स की दुकान डालने की? आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेनी होती है आपसे, आपकी कितनी फीस होती है उसकी? आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि वॉलपेपर बहुत आए हुए हैं, वो जो शीट्स हैं वो आई हुई मैं हैं। आपको बताता हूँ ना, उन्होंने कोई शीट्स फैक्ट्री अच्छा 50 लाख एक बंदे ने लगा दिया दुकान ठीक के है। ऊपर, ठीक है दुकान बन गई, महीने का उसको कितनी करने हो जाती है एक्सपेक्टेड, जो इतना है कि इसका हो जाता है टर्न आउट जो है रोज का जो आप कह रहे हैं, तो पेट जो पड़ा हुआ खराब भी हो जाता है कि जी आप ये जल्दी नहीं। टोकन का आजकल बड़ा है जी, मास्टर पेड्स कहते हैं कि बगैर टोकन वाला है, तो आप टोकन देते हैं इसमें? आपके साथ अगर हमारे दोस्त कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपकी ये जो दुकान है ये कहाँ पे है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खिची। आज मैं आया हूँ ये सरगोदा में इब्राहिम ट्रेडर्स पे, जो काम करते हैं पेंट्स का, इनके पास अपनी डीलरशिप है ये मोबी पेंट्स की, और मेरे साथ मौजूद है आदिल उस्मान भाई। इनसे हमने आज इन्फॉर्मेशन लेनी है इस वीडियो में कि आप पेंट्स का काम कैसे कर सकते हैं और इनकी क्या कहानी है। ये छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना ये पूरा बहुत बड़ी ये दुकान है जो इन संभाली हुई है, तो क्या इनकी स्ट्रगल है, इसमें कितनी अर्निंग कितनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन होगी पेट्स के रिलेटेड, पेट्स के रिलेटेड कि कैसे ये काम होता है। जी आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। आदिल बताएं कि ये छोटी सी उम्र है तो आपने पेट्स का अपना काम कर रहे हैं, ये कैसे स्टार्टअप किया और कैसा है ये काम? इसकी शुरुआत तो काफ़ी टाइम से हो रही है। तो ये था कि वाले साहब ने बचपन से ही पेंट के उसमें लगे हुए थे इंडस्ट्री में ना। तो हमें मेरे चाचू को भी थोड़ा केमिकल के बारे में कुछ पता था, तो हमने कहा कि चले अपनी एक ब्रांच बनाते हैं। तो इसलिए हमने फैक्ट्री वगैरह पहले छोटी बनाई हुई थी। 2006 की बात है, बहुत छोटी। हमने ना शुरू से अब्बू साइकिल पे बल के फिरते थे। अच्छा पेट्स के लिए? साइकिल से हमने शुरू किया था। हमने थोड़ी सी दुकानदारों से बातचीत की, उन्होंने पेंट रखना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल होती रही है और इंशाल्लाह हमने अब उसके बाद हमने एक जगह खरीदी, उसमें फिर मशीनें एक एक करके लगाई हैं। फिर सेटअप वगैरह आपको पता है कैसे तैयार होता है, हर चीज़ केमिकल लेना पड़ता है, उसके बाद उसका सारा हिसाब किताब होता है। तो वाले साहब ने सारी ज़िंदगी इसी में लगाई है। मैं तो आगे स्टडी करता रहा हूँ। स्टडी के बाद ये था कि अब्बू ने कहा कि हमारा अपना कारोबार है तो इसी में आ जाओ, इसी फील्ड में। आपको पता पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ का ना। तो जिसका अपना कारोबार होता है ना वो बिल्कुल ना एक सेट हो जाता है बंदा पाकिस्तान में। जिसका नहीं है वो फिर फेल है समझे। वो फिर या तो बाहरले मुल्क चला जाता है या पाकिस्तान में अपना हो, तो वही सिस्टम है। मैंने फिर इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किया क्योंकि मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। वाले साहब ने कहा कि अपनी एक चीज़ है उसको क्यों ना वेस्ट ना उसी को करें। तो हमने ये दुकान इसलिए मैंने डाली थी और कॉर्नर पे रखी हुई है दुकान। अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। आगे भी एक हमारी यहीं पे बड़ी ब्रांचें हैं, बल्कि सरगोदा में ही ना। अच्छा आपके पास ब्रांचें हैं वो काफी? हाँ जी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा तो ये आप कह रहे हैं आप बनाते भी हैं ये पेंट्स, आप बनाते भी हैं, आपके पास फैक्ट्री भी है? अच्छा वो कौन सी है? यही मोबी पेंट्स की? मोबी पेंट्स की। इसके अलावा हमने कोई प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ। हल्का माल होता है ना वो हमने बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ ना। ऐसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार हमें ये पेंट दे दें, ये दे दें, हल्के में दे दें, दो इस तरह का हिसाब किताब होता है। फिर हमने अगर हम उनको दे दें बाद में वो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन से बचने के लिए हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आप इधर सरगोदा में ही बनाते हैं अपनी फैक्ट्री? सरगोदा की अपनी ब्रांच है। अच्छा ये ब्रांच है ये फैक्ट्री? ये मोबी पेंट्स तो इंटरनेशनल फैक्ट्री नहीं है? अच्छा वो आप इधर ही लोकेटेड? इधर ही है, सरगोदा की है वो। अच्छा मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये सुन के। मैं हालांकि पहले मैं पूछा भी नहीं है, मैं समझ रहा था कि बड़े किसी शहर में होगी या बाहर से आते होगी मोबी पेंट्स। नहीं। अच्छा वो आप खुद बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं। अच्छा इसमें ये कितनी एक वैरायटीज के पेंट्स होते हैं, इसकी क्वालिटी का भी कोई फर्क होता है या सारी क्वालिटी सेम होती है, रंग का सिर्फ फर्क होता है? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, हर चीज़ का ना अपना अपना एक इफेक्ट होता है। आपको पता कैमरे कर लेना, कैमरे का इफेक्ट चेंज कर लें वो इफेक्ट लग जाएगा। इसी तरह इसी का हमारा प्रोडक्ट भी ऐसे ही है, सबसे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, उससे फिर कम। लोग आपको पता पाकिस्तान में ये है कि अफोर्ड नहीं कर सकते ना कुछ चीज़ें। उस हिसाब से फिर हमने एक अच्छी क्वालिटी भी रखी हुई है, उसके बाद लो क्वालिटी, फिर लो।
है तीनों सेम है, सिर्फ अच्छा। केमिकल का फर्क आ जाता है। अच्छा, वो क्वालिटी के हिसाब से फर्क है, हाँ, कलर जो वेट है भी वो एक ही सारे। है, यहाँ अच्छा, तक कि वेट वेट भी एक है। हमने तीनों बाल्टियों का एक ही अच्छा, रखा हुआ है। वेट भी एक जैसा ही होता है। चल, जैसे आप अभी कह रहे हैं आप सीख चुके हैं अभी, आपने काफ़ी, तो दुकान डालने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है कि जी क्या कौन कौन दुकान सी जरूरी है? दुकान एक तो एक हो मेन जगह पे, अच्छा, ठीक मेन है, जगह लोकेशन पे हो। किसी भी सिटी में। हाँ, अच्छा। किसी भी सिटी में हो, लोकेशन पे हो, और यहाँ तक उधर गाहक लगता हो आपको। एक लोकेशन भी होनी चाहिए बंदे की ना। अब जैसे अभी मैंने अब लोकेशन पे बनाई भी है, ये कॉर्नर भी लग रही है, वो कॉर्नर भी लग रही है, ऐसे ही ठीक है। है, हम्म। तो ऐसी है। अच्छा, ये बताएं कितनी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके लिए, पेंट्स की दुकान डालने के लिए? इन्वेस्टमेंट हो जाए 50 लाख से शुरू कर लें आप। अच्छा, 50 लाख से स्टार्ट हो सकता है ये? 50 लाख से शुरू हो सकता है। और वो इसलिए ना कि आप थोड़ा शुरू स्टार्ट करेंगे ना, हम्म। आपका वो सेल होगा, आपको बचत होगी, आपने हमें दोबारा कांटेक्ट करना है, आपने कहना है कि यार हमें 1 लाख 1 करोड़ का वो दे दें, 1 लाख का वो दे दें, ऐसे साथ के साथ वो माल उठाते भी रहते हैं। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेनी होती है आपसे, तो आपकी कितनी फीस होती है उसकी? नहीं, वो कोई फीस नहीं। अच्छा, आपकी कोई फीस नहीं, आपसे जितने का माल उठाना है। हाँ। माल आप क्रेडिट पे भी देते हैं या सारा आप सारा क्रेडिट advance पे भी देते हैं, एडवांस भी देते हैं, और विजिट भी हम करने चले जाते हैं दुकान का, अगली बंदे का। जहाँ पे उसने डालनी है वहाँ पे विजिट हाँ, भी कर विजिट भी लेते हैं? जाते हैं। विजिट करने के बाद हम उधर का हिसाब किताब लगा के, उधर हमारी और भी दुकानें होती हैं ना, उनसे पूछ के कि भी ये दुकानदार कैसा है, ऐसे ही देते हैं ना। फिर पूछताछ करने के बाद ही फिर कि बंदा फ्रॉड तो नहीं करेगा सारा। ऐसे। ये सीजनल काम है पेंट्स का या कोई ये सारा साल चलता नहीं, है ये पेंट्स जो है? ये गर्मियों में ऐसे कह लें कि बहुत ज़्यादा ही सेल हो जाता है। अच्छा। सर्दियों में आपके सामने है, क्योंकि वो पड़ रही होती है ना, ओस पड़ रही होती है, हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो पेड़ लगाते हैं ना, बैल लगा लेते हैं, वो ओस पड़ रही होती है, दीवारें होती हैं, नमी में आ जाती ऐसे हैं, ही है। फिर वो कलर नहीं ठहरता ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि वॉलपेपर बहुत आए हुए हैं, वो जो शीट्स हैं वो आई हुई मैं हैं। आपको बताता हूँ ना, उन्होंने भी शीट्स फैक्ट्री शीट्स आपको बताता हूँ मैं। शीट्स का ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना पेंट लगाना, वो कहते हैं कि ये पेंट महीने बाद खराब हो जाने लग जाता है, उभरने लग जाता है। वो उसका ये सिस्टम है, लोग कहते हैं कि हमने एक बार ही शीट लगाई और काम तमाम, वो हमारे 5-6 साल चल जाती है फिर। अच्छा। इसीलिए भी लोग शीट्स लगा देते हैं। और शीट्स ये भी है कि डिजाइनिंग वाली, आपको पता है शीट्स हैं, लोग फिर वो पसंद कर लेते हैं। पेंट ये है कि आपका सीधा सीधा वो तो सारा क्लेम होता है और एक जैसा। अच्छा, ये जो बाल्टी सामने पड़ी है बड़े वाली, हाँ जी, इनके क्या रेट्स हैं ये वाले? ये जो आपके सामने है ना, ये आपको 6500 की है। 6500 की रिटेल रेट है ये? ये रेट है। आप कितने की देते हैं उसको, डीलर को? कुछ डीलर हैं, उनको हम परसेंटेज होती है इनकी ना। कितनी परसेंट आप देते हैं? हाँ, परसेंटेज होती है 20% हो गया, क्योंकि अगला दुकानदार भी तो बैठा है ना, उसको भी तो बचत होनी चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है। उसने दुकान का रेंट निकालना है, उसके बाद जो वर्कर रखे हुए हैं उनका वो निकालनी होती है फीस, तो यही सीन होता है। कितने इस बाल्टी के ऊपर बच जाते हैं दुकानदार को पैसे, इसके ऊपर कितने बच जाते हैं? एक बाल्टी में तकरीबन उनका अपना होता है, उसी जगह के हिसाब से ना, वो जितना बचा सकते हैं। ये कितना है फिर भी वो तकरीबन 400-500 होता है एक बाल्टी में। 400-500 रुपया एक। हाँ। अच्छा, 50 लाख एक बंदे ने लगा दिया दुकान ठीक है। पर, ठीक है, दुकान बन गई, महीने का उसको कितनी करने हो जाती है एक्सपेक्टेड जो है? 50 लाख का उसने माल उठाया ना, तो तकरीबन महीने में उसकी 30-35 हज़ार। अच्छा, बस इतना ही है प्रॉफिट इसमें, मार्जिन ये सेल के ऊपर? अभी तो शुरू में 50 हज़ार लगाया ना, 50 लाख। 50 लाख उसमें ये कह लें, अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई है, शुरू से हो रही है सेल, या उस जगह से पे पहले ये प्रोडक्ट चल रही है, तो उस हिसाब से वहाँ पे आप ऐसे कह लें कि 30 लाख 40 लाख। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक दिन का ना अल्हम्दुलिल्लाह उससे ही कमा लेता हूँ। कितने एक इसमें हो जाते हैं इस दुकान पे? जैसे ये है तो ये रेंटेड दुकान है या नहीं, अपनी है? रेंटिंग नहीं है, अपनी अच्छा, दुकान है, अपनी अपनी। जाती दुकान है। हाँ। काफी अरसा हो गया था ली हुई थी, तो अब डाली है हमने ना। कितना एक इसका हो जाता है टर्न आउट जो है रोज का, जो आप कह रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना का 5-6 लाख। अच्छा, आपका टर्न आउट है या इसमें ये आमदन है आपकी? ये टोटल सेल है इसकी? सेल है 5-6 लाख। 5-6 इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो जाता है 5-6 लाख सेल के ऊपर? 5-6। अब ये तो ये बातें नहीं ना आपको पता। ये सीक्रेट्स है।
अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि ये पेंट जो पड़ा हुआ खराब भी हो जाता है कि जी आप ये जल्दी नहीं बिका, नहीं, नहीं, खराब नहीं। हो जाएगा कोई पर? आप ये 10 साल रखें, हम्म। 15 साल रखें, आपका कहीं बड़ा नहीं नहीं। जाएगा, कहीं नहीं ये जाएगा। टोकन का आजकल बड़ा है जी, मास्टर पेंट्स करते हैं, ये बगैर टोकन वाला है, तो आप टोकन देते हैं मैं इसमें? आपको बताता हूँ ना, टोकन असल में ना, आपको पता है कि मजदूरों की तनख्वाह कितनी है? 1300, ऐसे ही है। 1400, 1500। दिन में वो होती फिर है। देखे ना, अब एक चीज लगातार एक हाथ चला रहे होते हैं चीज पे, बेशक जो भी है, ईंट ले लो, ईंट को तोड़ रहे होते हैं, ये होती है। टोकन डालने का मकसद यही होता है कि वो मजदूरों के लिए होता है ज़्यादा। वो बर्डन नहीं होता कस्टमर के ऊपर? तो वो ये सीन है, कस्टमर अफोर्ड कर लेता है, अच्छा, कस्टमर अफोर्ड कर लेता है वो। कर लोग इस पे वो सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता कि जी वो लोग कहते हैं यार हम टोकन वाला नहीं लेते, बगैर टोकन वाला ले लेते हैं, पैसे कम मिल जाए, ऐसा भी होता नहीं? मैं आपको बताता हूँ ना, अब कुछ होता है ना कि कहते हैं जी हमने टोकन के बगैर लेना है, कोई मसला नहीं, टोकन हम अपना निकाल लेते हैं, अच्छा। टोकन के बगैर उनको दे देते हैं। अच्छा, टोकन आप निकाल भी लेते हैं, निकाल भी टोकन के बगैर भी दे देते हैं, यही पेंट होगा? हाँ उसके बिल्कुल। ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी कोई फैक्टर होता है कि जी ये टोकन वाले की क्वालिटी लो कर लेते नहीं हैं नहीं, ऐसे? अब देखे ना, अब ये टोकन वाली है, ये ठीक वाली है, 6500 की बात ये है। 6500 वाली टोकन वाली है ना। इसमें कितने का टोकन है? इसमें स्कीम के साथ तो वैसे 700 का है, पहले स्कीम के बगैर 500 का। जैसे ये सेल चलती है इस तरह का कोई आप चलाते हैं, उसमें उसमें फिर वो बढ़ जाता है, स्कीम में टोकन बढ़ा देते हैं और स्कीम के बगैर कम कर देते हैं, इस तरह से रेट वही रहते हैं, रेट्स वही रहते हैं? रेट वही रहते हैं, सिर्फ स्कीम ये है कि जैसे अब मजदूरों को 500 रुपये मिलता है एक टोकन का, वो ये है उनको फिर 700 मिल करेगा स्कीम। बस ज़्यादातर मजदूरों के लिए लोगों को अपनी तरफ ना खींचने के लिए होता है ये। और वेदर शीट की बाल्टी कितने की होती है आपके पास? वेदर शीट की जो बाल्टी है वो वैसे तो 14,500 की सेल हो रही है। अच्छा, उसमें कितने केजी होता है? उसमें 24 किलो होता है। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ अगर हमारे दोस्त कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी ये जो दुकान है ये कहाँ पे है और आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? ये दुकान है जी मुस्लिम बाज़ार सरगोदा, सरगोदा के कॉर्नर पे बांस बाज़ार है, उसकी कॉर्नर पे दुकान बनी हुई है, ठीक है। तो कांटेक्ट के लिए आप ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0322 063 9835। आदिल उस्मान नाम है, ठीक है। जिसने कांटेक्ट करना ऑनलाइन आपके पास पहुंच जाया करेगा। और अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन भी लेनी हो तो भाई से इनकी, चूँकि अपनी मुझे तो नहीं पहले पता था, ये कह रहे हैं हम बनाते भी पेंट्स, वो भी पेंट्स खुद ही हैं, तो वो अच्छा ये इसमें ये वो डिस्ट्रीब्यूशन पे भाई से ले सकता है। आदिल भाई आपने इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमने अपने दोस्तों को कोशिश की है कि पेंट्स के कारोबार के बारे में सारी इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी वो आपको दी है। तो इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें, अपने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप भाई आदिल से रब्ता करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या पेंट्स लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।